मेरे भाई आप सभी को नमस्कार। लेकिन नमस्कार से पहले एक बात ये कहना चाह रहे हैं कि जो हाल रेलवे के एग्जाम्स में हो रहा है रेलवे वाले बच्चों का, वही हालात एसएससी का भी हो रहा है और होगा। तो मेरे बच्चों, ये वक्त है कुछ सोचने का, कुछ नया करने का। क्योंकि अगर बीमारी शुरुआत में ही पकड़ में आ जाए और उसे पकड़ के पीटा जाए बीमारी को और उसे सही किया जाए, तो बहुत बड़ी नासूर नहीं बनेगी। मेरे दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मेरे बच्चे, कल पहला एसएससी की तरफ से नई जो एजेंसी एडुकेटिव उसकी तरफ से पहला एग्जाम हुआ और उसी एग्जाम में बहुत ब्लेंडर मिस्टेक्स हुए हैं। आज मैं उन्हीं मिस्टेक्स पर बात करने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि क्या तरीका हो हमारा सही, हमें आगे कैसे काम करना चाहिए कि हमारी मुहिम कामयाब हो। और अब शायद वक्त नहीं है कि ट्विटर ट्विटर खेला जाए, क्योंकि ट्विटर से किसी को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता। हमने दो दो बार ट्रेंड करा कर देख लिया। अब शायद जरूरत होगी ग्राउंड पर उतरने की और पूरी तरीके से भ्रष्ट सिस्टम को नेस्तनाबूद करने की। अगली जो प्रॉब्लम रही मेरे बच्चे, वो रही एग्जाम सेंटर पे। एग्जाम सेंटर पे सबसे पहली जो बच्चों की प्रॉब्लम रही कि भैया 9 बजे बंद हो जाता है एंट्री। 9 बजे तक सब बच्चों की एंट्री हो जाती है, उसके बाद एंट्री बंद हो जाती है। आपने हजारों ऐसी रील देखी होंगी। हमारे यहीं पे स्टार फैकल्टी, नाम है संदीप सर, उनकी कितनी ऐसी वीडियो है जो इसमें उन्होंने दिखाया कि सेंटर पे अगर बच्चा 1 मिनट लेट हो गया ना, तो उसको एंट्री नहीं करने दी जाती है। वो रिक्वेस्ट करते हैं तब जाके बड़ी मुश्किल से एंट्री होती। करोड़ों व्यू हैं ऐसी रीलों के। लेकिन मेरे भाई, यहाँ 9 बजे तो इन्होंने एंट्री भी स्टार्ट नहीं की। 9 बजे तक एंट्री बंद होनी चाहिए, 9 बजे तक एंट्री भी स्टार्ट नहीं हुई। दूसरी चीज, इस वजह से क्या हुआ, पेपर लेट स्टार्ट हुआ। अच्छा, बीच बीच में क्या प्रॉब्लम हुई कि भैया इलेक्ट्रिसिटी गायब हो गई, बिजली चली गई। बिजली चली गई तो सिस्टम आधा आधा घंटा के लिए रुक गया। सिस्टम बीच बीच में रुकते रहे। माउस तो मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि कोई तो सेंटर ऐसा होगा जहां पे इनका माउस प्रॉपर काम करता होगा। इन्होंने बाबा आदम के जमाने के सिस्टम रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनकी औलादों ने तो पेपर देना नहीं है। पेपर तो गरीब बच्चों ने देना है, तो उनकी कौन चिंता करे। मेरे भाई, बायोमेट्रिक तक के इश्यू हुए। अगर मेरे बच्चे एग्जाम सेंटर की बात करें तो आधे आधे घंटे तक भी इलेक्ट्रिसिटी गायब रही है। पूरे पूरे एग्जाम सेंटर में एक ही एसी काम करता रहा। ये सब बच्चों की शिकायतें हैं। यहां तक कि बच्चों ने जो सेंटर्स के लिए प्रीफरेंस ऑर्डर भरा था उसको भी फॉलो नहीं किया और 500 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर डाले गए। हम साला मांग उठाते रहे, रेलवे में रिफॉर्म करो, रेलवे में रिफॉर्म करो। पता चला कि अपने घर में ही डाका डल गया। यहां तो एसएससी ने ही लूट लिया। हम उठाते रहे रेलवे के मुद्दे। तो भैया, अगर ये हालात हैं, इस तरीके से ही एग्जाम कंडक्ट होना है, तो क्या फर्क रह गया रेलवे में और तुम में? फिर हम क्यों रेलवे वालों को ये उदाहरण देते हैं कि एसएससी से सीखो? एसएससी ने कुछ ज्यादा सुन ली हमारी बात, उन्होंने कहा अच्छा ऐसा कह रहे हो तो लाओ हम ही खराब करके दिखाते हैं। तो ये हालात है कि भाई 500 किलोमीटर दूर सेंटर आने लग रहे हैं। और एग्जाम सेंटर्स की हालात क्या है वो समझाता हूं मेरे भाई। देखो, एग्जाम सेंटर्स की हालात देखो। ये बच्चों ने भेजे हुए हैं, जबकि सच बात यह है कि अंदर फोन नहीं जा सकता, अंदर वीडियो नहीं बन सकती। बच्चों ने सिस्टम तक की वीडियो बनाई है कि भैया ये सिस्टम है, ये नंबर, और ये काम नहीं करने लग रहा। अब बच्चे काम नहीं करने लगा, ये सब इनकी हालातें हैं। पता नहीं कितनी ऐसी वीडियो जो आप देखेंगे, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुपों में ये चीज चलने लग रही है। बच्चे परेशानी देख रहे हैं, कितनी भीड़ है? इतनी ज्यादा भीड़ है, इतने बच्चे बाहर खड़े हुए हैं। सेंटर्स के बाहर दबा के पंगे चले हैं मेरे भाई। थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे पंगे हुए हैं। ये देखिए, बच्चों के मैसेज आए हुए हैं। मेरे पास फारूक खान, सन ऑफ राशिद खान, इनका मैसेज आया, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मेरा एग्जाम सेंटर 500-600 किलोमीटर दूर पड़ा है। मेरा एग्जाम सेंटर चॉइस कोलकाता, कल्याणी और बोर, क्या लिखा भाई ये, बोरधामन, ऑल इन वेस्ट बंगाल था, लेकिन बिहार में पड़ा है। माई फादर इज ए फार्मर, पैसे नहीं हैं, इसलिए एक कोर्स तक बाई नहीं कर पा रहा हूं। अब आप इसकी बातें समझ रहे हो। और यहां देख रहे हो रोने तक की इमेज बच्चे ने भेजी हुई। उसने कहा कि मैंने 3 प्रीफरेंस दिए थे, तीनों के तीनों मैंने वेस्ट बंगाल दिए थे। इन्होंने ठाके मेरे को फेंका बिहार में 600 किलोमीटर दूर। मेरे माँ बाप जो है वो बेचारे किसान आदमी है। कह रहा मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लूं, और अब मैं यहाँ फार्म भर रहा हूँ और उन मेरे साथ ये हालात होने लग रही है। इतना दूर पड़ा है कि 3 से 5 हजार पैसा लग गया, मतलब 3 से 5 हजार रुपए लग जाएंगे। और न्यू एनवायरनमेंट में जाके अपने आप को 1-2 दिन में एडजस्ट करना, वहां का खाना वाना, मतलब गरीब बच्चे के लिए कितनी बड़ी समस्या है ये। तो मेरे भाई, अब आपने समझा कि बच्चे कितने बुरी तरीके से परेशान हैं। अब बात करते हैं परेशान क्यों हैं। तो परेशान होने के पीछे कारण है, एक इतिहास है।
मेरे भाई ये सारी की सारी जो कटिंग्स मैं दे रहा हूं आपको, ये मेरी कटिंग्स नहीं है, सारी की सारी माननीय हाई कोर्ट की ये न्यूज है, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, और ये 12 फरवरी 2025 की खबर है। इसमें इन्होंने लिखा है, भोपाल जबलपुर, ए डिवीजन बेंच ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैज इश्यूड नोटिस टू रेस्पोंडेंट इन ए पिटिशन एलिजिंग दैट द एमपी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हैज चूजन ब्लैक लिस्टेड कंपनीज फॉर कंडक्टेड ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एग्जाम। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश एसएससी को ये नोटिस किया है कि भैया तुमने ब्लैकलिस्ट कंपनी को ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने का तरीका दिया। अब आपको मूवी समझ में आएगी जो मैंने वो कहानी बताई थी। द पिटिशनर आसिफ अली फ्रॉम भोपाल सेड दैट एमपी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हैज इशूड ए नोटिस इनवाइटिंग टेंडर फॉर द जॉब ऑफ कंडक्टेड ऑनलाइन एग्जाम। इट इज ऑन October 24 last year. A company from Bengaluru, Eduquity Career Technology Private Limited, and another from Mumbai, Aptech Limited, had participated in the tender. The company from Mumbai was given the contract. कहता है इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और एपटेक वाली कंपनी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और उसके बाद क्या हुआ, मध्य प्रदेश की एक एक घटना को आप जानते हैं। अब देखिए, ये मेरे भाई न्यूज क्लिक का है। इन मार्च 2022 एडुकेटी वाज contracted to conduct the Madhya Pradesh teacher eligibility test. However, it took a commission and subcontracted the job to Rajasthan based Sai Education Private Limited. कहता है भैया एजुटेक, इसको ये जो कंपनी है एडुकेटी, इसको टेंडर दिया, इसने सब टेंडर दे दिया, आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया राजस्थान बेस्ड साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को। द एग्जाम पेपर वाज लीक्ड and went viral on social media. 1 year later, Eduquity was given another contract to conduct Patwari exam in the state, which also faced cheating issues. अब भाई एक बात बताओ, अगर एडुकेटी के ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं, मेरे आरोप नहीं है, ना मेरे बनाए हुए लेटर पे आरोप नहीं है, माननीय अदालतों ने इनके ऊपर नोटिस जारी कर रखा है, अखबारों में ये चीज आई हुई है, तो क्या एसएससी अंधी हो रखी है? एसएससी को दिखाई नहीं देता एसएससी ने एडुकेटी को क्यों हायर किया? और एक चीज बताओ, जो एग्जाम होना है उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या वो है एडुकेटी के पास? नहीं है। तो भैया फिर ये क्यों किया तुमने? क्या टीचरों ने कोई इश्यू क्रिएट किया, या पीछे जो अभिनय सर के मार्गदर्शन में आंदोलन चला उसमें किसी ने सजेशन किया? नहीं, ये तो पहले से ही हो चुका, फिर आप इसको क्यों लेके आए? तो शायद अब आप बच्चे समझ पाएंगे उस फिल्म का मैंने नाम क्यों लिया कुबेरा का, कि एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में अखबारों ने चीजें दे रखी, मेरी चीजें नहीं है, ये अखबारों में दी हुई चीजें हैं, और अब ये कैंसिल कर रहे हैं। और कैंसिल की हालात भी ये है, बच्चों के मैसेज आए, उन्होंने अपनी मेल भेजी कि रात 11 बजे हमारे पास ये नोटिस आ रहा कि भैया तुम्हारे इस तारीख तक के कैंसिल हो गए हैं, है ना। और तो और छोड़ो, मतलब दिल्ली जैसी जगह पे भी इनकी ये हालात है। देखो ये दिल्ली के सेंटर, ये दिल्ली का सेंटर है पवन गंगा एजुकेशनल घेवरा, बिल्कुल दिल्ली में ही पड़ता है ये सेंटर, है ना। इसके भी 24 से लेके 26 तारीख तक के सेंटर कैंसिल हुए। तो मेरे भाई अब मुझे आप ये बताओ कि आप चाहते क्या हो, पढ़ना चाहते हो या इन्हीं सब चीजों में उलझना चाहते हो? देखिए, द एमपी ESB which has roped in Bangalore based company since 2021, Educated Career Technology Private Limited to conduct examination, took online exam between March 15 2023 से अप्रैल 2026 अप्रैल 26 2023। द कंपनी चार्जेस ₹168 फॉर ए कैंडिडेट। मतलब एसएससी बच्चों से इतना चार्ज करने लग रहा है, रेलवे बच्चों से इतना चार्ज कर रहा है। हम तो सिंपल एक चीज कहने लग रहे हैं, आप और 100 रुपए फालतू ले लो बच्चों से, लेकिन कम से कम एग्जाम तो ठीक से कंडक्ट कराओ। अब बात आती है कि हमारी अगली रणनीति क्या हो और इस चीज के खिलाफ कैसे लड़ा जाए। देखिए, जो आवाज उठाएगा उसके खिलाफ दबा के मोटे मोटे नोटिस भेजे जाएंगे, मानहानि से लेके पता नहीं कौन कौन से नोटिस भेजे जाएंगे। दिक्कत कहीं ना कहीं आप बच्चों में ही आती है। हमने रेलवे की मुहिम उठाई, करीबन करीबन 1.25 करोड़ से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो रेलवे की तैयारी करते हैं, लेकिन क्या सारे बच्चे साथ आए? नहीं, पढ़ने में बिजी रहे। पढ़ो यार, अच्छी चीज है, लेकिन आपके हक की चीज लड़ो भी। जब आप सेंटर में बैठेंगे और माउस खराब रहेगा, सिस्टम बार बार बंद होता रहेगा, जो मालिक है उस लैब का वो फोन पे बातें करते रहेगा और आप बार बार डिस्टर्ब होते रहेंगे, तब आप याद करेंगे इन सारी चीजों को कि वक्त था जब लड़ाई लड़ी जानी थी, तब तो आप साथ खड़े हुए नहीं। कुछ टीचर साथ खड़े होते हैं, बाकी हाथ भी नहीं लगाते इन मुहिमों के। तो मेरे भाई, अब मुझे लगता है कि ट्विटर कैंपेन की जरूरत नहीं है,
तो अब नो ट्विटर कैंपेन, हम कोई ट्विटर कैंपेन में हिस्सा नहीं लेंगे। अब इस मुहिम को नए सिरे से तरीके से टेकना होगा और बिल्कुल उस जगह चोट मारनी होगी जिस जगह मेरे बच्चे दर्द सबसे ज्यादा हो लोगों को। तो मेरे भाई, मैं चाहता हूं कि इस मुहिम को अभिनय सर लीड करें और अपने मार्गदर्शन पे, क्योंकि वो इस चीज को पीछे से काफी अच्छे तरीके से पुश करते हैं और बहुत सारे काम उन्होंने सही करवाए हैं। अभिनय सर इस मुहिम को लीड करें और जैसे वो चाहें मैं उनको अपनी तरफ से आश्वासन देता हूं और मैं बाकी टीचर्स की तरफ से भी आश्वासन देता हूं, सारे टीचर्स उनके साथ रहेंगे। अगर ऑफलाइन बैठ के आंदोलन करना है, हम इस बार उनके तब भी साथ हैं, जैसे वो कहेंगे वैसे करेंगे, लेकिन इस चीज का पर्दाफाश अभी किया जाए और इस चीज के सुधार को तुरंत की तुरंत लागू करवाया जाए। जब तक सुधार ना हो तब तक पेपर कंडक्ट ना कराया जाए, नहीं तो मेरे भाई 100 में से 20 बच्चे तो हर वक्त प्रॉब्लम झेलते रहेंगे और उन 20 में आप भी शामिल हो सकते हैं। ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।